बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद हसनैन। मैं हूं हुमा दुरानी। न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं। दुआ है रब्बुल आलमीन से हमारी इबादत और मनाजात को कबूल व मंजूर फरमा, हमारी परेशानियों को आसानियों में, हमारी बीमारियों को तंदुरुस्ती में, नफरतों को मोहब्बत में और गम को खुशियों में बदल दे। इलाही आमीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का चीनी वजीर खारजा का खैर मकदम। कहते हैं चीन ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया है, चीन ने हर प्लेटफॉर्म पर हमारी गैर मशरूत हिमायत की है, तमाम इशूज पर चीन के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। पाकिस्तान और चीन के बेहतरीन ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। China can always count on Pakistan as its most reliable partner and trusted friend. Friendship with China is the cornerstone of Pakistan's foreign policy. The centrality and criticality of Pakistan's all-weather partnership with China cannot be overstated. A recent manifestation of our friendship was the prompt Chinese assistance and support in the evacuation of our nationals from Sudan, for which I thank you. In the evacuations from Sudan, both sides have lived up to the public expectations and our exemplary partnership's time-honored tradition of unflinching mutual support, particularly in times of crisis. चीनी वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर भी दफ्तर ख़ारजा में मौजूद थीं। बिलावल भुट्टो और चीनी हम मनसब की 1-on-1 मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफ़ा उमूर समेत इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और चीन में वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। पाक चीन और अफ़गान वज़राए ख़ारजा का सहफ़रीकी इजलास आज हो रहा है, जिसमें अफगानिस्तान के कायम मकाम वजीर खारजा भी शिरकत कर रहे हैं। पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात का चौथा राउंड भी आज होगा। मकबूजा कश्मीर की हैसियत बहाल होने तक भारत से बात नहीं हो सकती। वजीर खारजा का दो टोक पैगाम। भारत से वापसी पर बिलावल भुट्टो ने मीडिया टॉक करते हुए कहा, एससीओ कॉन्फ्रेंस में शिरकत का मकसद मसला कश्मीर उजागर करना था। भारत में बीजेपी और आरएसएस के प्रोपेगेंडे का जवाब दिया है। मजीद कहा कि हैरत हुई कि भारत में बीजेपी किसी मुसलमान सियासी रहनुमा को असेंबली में नहीं आने देती। हैरान हुआ मुझे पता चला कि पूरा बीजेपी, पूरा भारत, चाहे दुनिया भर का सबसे बड़ा मुसलमानों का क्लियत का पॉपुलेशन है, और बीजेपी की तरफ से ना उनका अपर हाउस में और ना उनका लोअर हाउस में एक मुसलमान है। तो मैं ये चीज़ देख के हैरान भी हुआ, खुश हुआ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं भारत का मीडिया से भी गुफ्तगू करें। आपने अपना कम्युनिकेशन भारत के अवाम के साथ रखना है, तो मेरा ख्याल में भारत के मीडिया के साथ इंगेज करना, हमें ये भी मौका मिला कि वो झूठ जो प्रोपेगेंडा भारत के अवाम को खिलाया जाता है उसको भी एड्रेस करने का मौका मिला। मल्टीलैटरल के लिहाज से, एससीओ का लिहाज से, अपना मकसद, अपना मौक़िफ़ सामने रखने के लिहाज से बहुत ही कामयाब रहा। पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ आज भी वही है कि जब तक भारत 5 अगस्त 2019 का यूनिलैटरल इलीगल एक्शंस कश्मीर में वो रिवर्स नहीं करते हैं, हम मीनिंगफुल डायलॉग में इंगेज नहीं कर सकते। और यही वजह था कि मैंने किसी मौके पे भी ना उनका वज़ीर ख़ारजा या वज़ीर आज़म से मुलाकात का दरख्वास्त किया था। बरतानवी शाह चार्ल्स की ताजपोशी आज वेस्टमिंस्टर आबे में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी तकरीब में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोएम और वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक से मुलाकातें, दो तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। बादशाह चार्ल्स और ऋषि सुनाक ने बरतानिया की तरक्की में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौलत मुश्तरका के रहनुमाओं के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि बादशाह चार्ल्स सोएम की ताजपोशी एक नए दौर का आगाज़ है। इमरान खान की 10 और 11 मई को शामिल तफ्तीश होने के लिए तलबी के नोटिस जारी। थाना सीटीटी में दर्ज मुकदमा नंबर 3 में इमरान खान को 11 मई जीआईटी के सामने पेशी का नोटिस। थाना गोलरा में दर्ज मुकदमा नंबर 143 में भी 11 मई को तलब किया गया है। थाना रमना में दर्ज मुकदमा नंबर 154 में इमरान खान को 10 मई दिन 2 बजे तलबी का नोटिस भेजा गया है।
आपको बता रहे हैं इमरान खान की 10 और 11 मई को शामिल तफ्तीश होने के लिए तलबी के नोटिस जारी। थाना सीटीडी में दर्ज मुकदमा नंबर 3 में इमरान खान को 11 मई जेआईटी के सामने पेशी का नोटिस दिया गया है। थाना गोलड़ा में दर्ज मुकदमा नंबर 143 में भी 11 मई को तलब किया गया है। थाना रमना में दर्ज मुकदमा नंबर 154 में इमरान खान को 10 मई दिन 2 बजे तलबी का नोटिस जारी किया गया है। इमरान खान को पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में जेआईटी के सामने पेश होने का नोटिस जारी किया गया है। साबिक वजीर मुमलिकत आबिद शेर अली कहते हैं वक्त आ गया है कि एतराफ़ किया जाए कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के सफ़र को घिनौनी साजिश से डीरेल किया गया। साजिश में इमरान न्याजी को मसीहा बनाकर पेश किया गया। एक अक्सरियती जमात और इसके सरबराह नवाज शरीफ को निशाना बनाया गया। साजिश के तहत मुल्क में अफरा तफरी और फसाद बर्पा किया गया। मुंतखब वज़ीर आज़म को नाअहल करार दिया गया। ज़ाती मफाद के लिए हंसते बसते पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया गया। इमरान न्याजी साजिश का अहम किरदार है। साकिब निसार साजिश का बदतरीन किरदार था जो बेनकाब हो गया। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं मसला एक दिन के इंतखाबात का नहीं, इनके खौफ का है। ये आईन कानून से इन्हिराफ कर रहे हैं। इन्होंने मुल्क को दाव पर लगा दिया। अदलिया ने बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया। हम असद उमर ने कौम को पीटीआई रैली में शिरकत की भी दावत दी है। उन्होंने मजीद कहा कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहर शहर निकले। फारूक हबीब ने कहा ये इंतखाबात से फरार चाहते हैं। गुस्से और खौफ में फैसले दुरुस्त नहीं होंगे। मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलने दें। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने हिफाजती जमानत के बावजूद चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापे और अदलिया मुखालिफ रिमार्क्स के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी है। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की और डीजी एंटी करप्शन समेत दीगर अफसरान की गैर मशरूत माफ़ी मंजूर कर ली। इससे कबल जस्टिस तारिक सलीम शेख ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था। डीजी एंटी करप्शन समेत दीगर अफसरान ने तहरीरी तौर पर गैर मशरूत माफ़ीनामा जमा करवाया था। परवेज इलाही ने अपने घर पर रेड करने पर डीजी एंटी करप्शन समेत दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया था।